योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत आपका स्वागत है। मन क्या कह रहा है ये जब तस्वीरें आपने देखी हैं आतंक के अड्डों को ध्वस्त होते हुए, आपने क्या जो महसूस कहा किया? श्वेता सिंह जी, उन्होंने जो प्रहार किया तो सेना ने प्रहराय सन्निहिताः जयाय प्रशिक्षिताः के संकल्प के साथ जो आतंक की जो रीढ़ तोड़ी है, आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान के नापाक इरादों पर जो पानी फेरा है, वो पानी रोकना तो एक सिंबॉलिक था, लेकिन जिस तरह से वहाँ आतंकियों ने वहाँ की बदतमीज सेना कहो या शैतान सेना कहो और वहाँ के कायर कमजोर बुज़दिल राजनेताओं ने उस पाकिस्तान देश को ही नर्क बनाया हुआ है, उसको जो सबक सिखाया है। और उसमें हमारी वीरांगना योद्धा हमारी बहन कर्नल सोफिया ने और जिस तरह से विंग कमांडर भूमिका सिंह जी ने जो देश को सारी जानकारी दी और सारे पुख्ता प्रमाण दिए और विक्रम जी ने जैसा भारत का पराक्रम बताया, तो अब ऐसे समय में तीन चीजों पर बड़ा गौरव होता है। एक तो हमारा देश का नेतृत्व बड़ा सबल है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में देश के नेतृत्व की पहचान होती है कि किस देश का नेतृत्व कैसा और कब कितना बड़ा निर्णय लेता है। और मुझे तो लगता है ये तो अभी प्रारंभ है। पाकिस्तान को मुझे लगता है वहां अंदर भी जो, जैसे मैंने कहा कि वहां के आतंकियों ने, वहां के बुज़दिल नेताओं ने और वहां की शैतान सेना ने जिस तरह से नर्क बनाया हुआ, उसका उस देश का शुद्धिकरण करके एक, जैसे हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, एक नया पाकिस्तान, पीसफुल पाकिस्तान बनाने के तक इसको ये सफाया, ये पूरा का पूरा प्रहार जारी रहना चाहिए। तभी जाकर के ये एक पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगी। पाकिस्तान की पीढ़ियां तो क्या, वहां की सेना, आईएसआई और वहां के आतंक का स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि कल्पना से परे होगा, नहीं मिलेगा, जो होगा वो कल्पना से परे होगा। क्या ये जो हुआ है, ये जो प्रहार हुआ है भारत की तरफ से, आपकी कल्पना से परे है? ये आत्मसंतोष देने वाला है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक गर्व की अनुभूति होती है। हम अपनी तीनों सेनाओं पर, देश की सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री पर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पर और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर इस रूप में फख्र करते हैं कि इस तरह की हमारी सरकार है, ऐसी मजबूत सरकार है, ऐसे निर्णायक निर्णय लेने वाली और पापियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाली सरकार है। बहुत गौरवान्वित है मेरी बहन। कभी कभी लगता था कि देश में अलग अलग प्रकार की कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन ये सब जो हुआ है, उनके जो उन्होंने पाप किया था, उसका जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया है, वो सब देख करके मन में आत्यंतिक संतोष है मेरी बहन, और बिना किसी त्रुटि के। और अभी तो जैसे मैंने कहा श्वेता जी, ये तो प्रारंभ है। अब ये निर्णायक जंग एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचेगी और आने वाली पीढ़ियां हमारी शकून से रह पाएंगी और सीमाओं पर रोज ये नापाक हरकतें भी अब पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। जैसे आप कह भी रहे थे कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान की हरकतें तो अभी भी करेगा, लेकिन वो जितनी हरकतें करेगा उतना ही और ज्यादा विध्वंस के बीज बोएगा। आखिरी सवाल, एक और सवाल स्वामी जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि आसिम मुनीर, वहां का सेनाध्यक्ष, जिस तरीके से टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम अलग होते हैं और हम दोनों अलग थे, इसीलिए देखिए पाकिस्तान का गठन हुआ था, और उसके कुछ दिन के भीतर इस तरह का एक आतंकी हमला हो जाता है जहां पर कलमा पढ़ने को कहा जाता है, जहां धर्म पूछा जाता है और उसके बाद गोली मारी जाती है। आज भी जब उन आतंक, ये साथ में हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे थे। चेहरे की जो हल्की सी मुस्कान है दोनों की, ये बता रही है कि इतने दिनों तक जो तैयारियां चली हैं और अब जिसको अंजाम तक पहुंचाया गया है, उसमें किस तरह की संतुष्टि पूरा देश महसूस कर रहा है और देश को जो आगे ले जाने वाला नेतृत्व है वो महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इतने दिनों तक तीनों सेनाओं के एक तरह से कमांडर बनकर ये तय करते रहे कैसे होगा ये हमला, कैसे होगा पलटवार, और दूसरी तरफ देश की राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस की होती हैं, दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। जैसे ही ये पलटवार भारत का पूर्ण हुआ है, प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट को ब्रीफ किया है, अब राष्ट्रपति से उसके बाद मुलाकात की है। कुछ देर पहले हमने उनके काफिले को वहां से वापस लौटते भी देखा और साथ में
अब कल जो सर्वदलीय बैठक है वो की जाएगी, जिसमें ऑपोजिशन को भी ब्रीफ किया जाएगा, बाकी पार्टियों को ब्रीफ किया जाएगा। आज हालांकि अब बस शुरुआत होनी है उस बैठक की सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, गृह मंत्री की, वो भी आवश्यक है कि उन राज्यों में किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। स्वामी जी, जो चीज मैं कह रही थी कि धर्म के आधार पर जो कुछ एक तरह से आतंक फैलाने की कोशिश, और उसके बाद आज ये कहना पाकिस्तान के भीतर जोर जोर से कि जो हमला हुआ है वो मस्जिदों पर हो गया है। स्वामी जी, देखो ये मस्जिदों में, मरकजों में, और देखो वो जिस मरकज का नाम रखा, मेरे को तो इतनी उसके ऊपर करुणा दया भी आती है और एक तरफ आक्रोश भी उठता है कि ये अल्लाह को, कुरान को, मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं। मरकज, सुभान अल्लाह, लो नाम ऐसा रखा कि ये इस्लाम के भी दुश्मन है, ये मुसलमानों के भी दुश्मन है, ये कुरान के दुश्मन है, ये मानवता के, इंसानियत के दुश्मन है ये लोग। और भारत के मुसलमानों में एक बात के लोग के लेकर के स्पष्टता है, हमारे पूर्वज एक थे, हमारी मूल संस्कृति, हमारी मूल प्रकृति एक, हमारी धरोहर एक, हमारी विरासत एक है, हमारा देश एक है, हमारा संकल्प भी एक है और नेक है। ये वक्त के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ ऐसे कारण बने जिससे हमारी पूजा पाठ की पद्धतियां बदल सकती हैं, लेकिन हमारा अंतर्मन नहीं बदल सकता। ये जो मुनीर नाम का जो एक बहसी और एक बहुत ही नीच जो इंसान है, मुझे तो लगता है वहां के नागरिकों को इसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। इसको सेना अध्यक्ष से हटा करके इसको चौराहे पर खड़े करके और वहां के लोगों को गोली मार देनी चाहिए, तो जाकर के पाकिस्तान में फिर ये वहां की जो शैतान सेना है वो उस मुल्क को बर्बाद नहीं करेगी। वो वहां के लोगों को ही निर्णय लेना होगा। श्वेता जी।